नमस्कार दोस्तों अभी हमारे बीच में एक पर्व गया हुआ है जिसको कुछ पाखंडवादी लोग विजयदशमी के रूप में मनाते हैं और बौद्ध लोग उसको विजय धम्म दशमी के रूप में भी मनाते हैं। उस विजय धम्म दशमी के दिन ही यहाँ पर 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को पूज्य बोधिसत्व सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यहाँ पर लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ में यहाँ पर इस भारतवर्ष में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और पूरे देश को एक बेहतरीन तोहफा, यहाँ के बहुजनों को बेहतरीन तोहफा जो कि बौद्ध धर्म के रूप में देने का काम किया था। उसी प्रकार से और एक बात, जिस प्रकार से बाबा साहब ने यहाँ पर धम्म दीक्षा ग्रहण करी थी और धम्म दीक्षा ग्रहण करते समय उन्होंने यहाँ पर 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, उसी प्रकार से आए दिन जब भी यहाँ पर धम्म दशमी के कार्यक्रम होते हैं, उसी धम्म दशमी के दिन ही यहाँ पर बहुत सी जगहों पर धम्म दीक्षा समारोह हुआ करते हैं। और जो लोग यहाँ पर पाखंडवाद में लिप्त हैं और जो लोग किसी अन्य धर्म में हैं और वो उस धर्म को छोड़ना चाहते हैं और हमारे बौद्ध धर्म को अपनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये विजय धम्म दशमी का दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। और विजय धम्म दशमी के दिन वो लोग धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन परम पूज्य बोधिसत्व सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में यहाँ पर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। लेकिन इस बार में बहुत ही मामला गर्म चल रहा है। रीजन क्या है? बहुत जगहों पर धम्म दीक्षा समारोह हुए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हाईलाइटेड जो धम्म दीक्षा समारोह हुआ है वो हुआ है दिल्ली का धम्म दीक्षा समारोह। जिस धम्म दीक्षा समारोह में लगभग 10,000 लोगों ने बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण करी और यहाँ पर पाखंडवादियों के मुंह पर लात जमाने का काम किया और पाखंडवादियों के मुंह पर तमाचा लगाने का काम किया। साथ ही साथ जब धम्म दीक्षा ग्रहण करी वो भी बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में यहाँ पर बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण की गई, जिसमें मुख्यतः जिन्होंने भूमिका निभाई वो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री जिनका नाम था राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने यहाँ पर भूमिका निभाई, जिनका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ा और उनसे उनका इस्तीफा ले लिया गया और उनको मंत्री पद से मुक्त कर दिया गया। सोचने की बातें हैं दोस्तों, यहाँ पर जो भी बुद्ध के लिए काम करता है उसके इतिहास को दबा दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है, उससे पद छीन लिया जाता है और उसको प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती रही है हमेशा से ही। लेकिन सोचने वाली बात है, जब हमारे यहाँ के नेता बाहर जाते हैं तब ये कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। कभी ये नहीं कहते कि हम राम की धरती से आए हैं, कभी ये नहीं कहते हम शंकर की धरती से आए हैं, कभी ये नहीं कहते हम ब्रह्मा विष्णु महेश की धरती से आए हैं, कभी ये नहीं कहते हम कृष्ण की धरती से आए हैं। सदैव यही कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। जब बुद्ध की धरती से वो जाते हैं, यहाँ के नेता जो बाहर जाते हैं, फिर हमारे ही देश में बुद्ध की विचारधारा को फॉलो करने वाले लोगों का अपमान क्यों किया जाता है, मेरी यही समझ में नहीं आता। सोचने वाली बातें हैं दोस्तों। राजेंद्र पाल गौतम जी का इस्तीफा ले लिया गया दिल्ली सरकार के द्वारा और यहां तक यह भी खबर मिली थी कल की डेट में कि उनको पुलिस थाने में भी बुलाया गया था, वहां के पुलिस स्टेशन में बुला करके उनसे भी पूछताछ की गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि जो जानकार लोग होते हैं उनको किसी की हिम्मत नहीं है कि रोक सके। राजेंद्र पाल गौतम जी को तुरंत बुलाया गया, उसके बाद में उनको छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके पास जवाब है। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं, उन 22 प्रतिज्ञाओं में मुख्यतः 3 प्रतिज्ञाएं सबसे ज्यादा पाखंडवादियों को खलती हैं। वो प्रतिज्ञाएं क्या हैं? सबसे पहली जो प्रतिज्ञा है वो है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को न कभी ईश्वर मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। दूसरी है मैं राम कृष्ण को ना कभी ईश्वर मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। और तीसरी है मैं गौरी गणेश गणपति को ना तो कभी ईश्वर मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। सोचने वाली बातें हैं दोस्तों, ये 3 प्रतिज्ञाएं ही सबसे ज्यादा ब्राह्मणवादियों को खलती हैं और ये कहने का काम करते हैं कि इसमें उनके देवी देवताओं को गालियां दी जाती हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता है कि जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, पाखंडवादी लोग हैं, ये गांजा फूंक के बैठे रहते हैं क्या? इनको अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ना ईश्वर मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा, तो मैं उनको गाली दे रहा हूं? ये कौन सी बुद्धि के लोग होते हैं? हमें तो ऐसा लगता है कि सस्ता गांजा फूंकते हैं सब के सब, जिसमें यह लगा हुआ है कि मैं किसी को नहीं मान रहा हूं तो उनको गाली दे रहा हूं। भाई
मेरी मर्जी, मैं व्यक्तिगत मालिक हूं अपनी चीज का अगर मैं किसी भी चीज को नहीं मानता हूं। और दूसरी बात है, मैं क्यों मानूं भाई, मैं क्यों मानूं? एक तरफ जहां पर मूंछ रखने पर जिस धर्म के अंदर लोगों को मार दिया जाता है, एक तरफ जहां पर पानी छूने पर लोगों को मार दिया जाता है, अगर इंसान कोई उस धर्म को छोड़ रहा है तो तकलीफ क्यों हो रही है भाई? और ये संविधान में लिखित में है, संविधान में लिखित में है कि जो इंसान अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है यह उसका मौलिक अधिकार है। इसमें आप नहीं रोक सकते हो भाई, चाहे कुछ भी कर लो आप नहीं रोक सकते हो, क्योंकि ये उसका मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। कैसी कैसी बात करते हो? या तो खत्म करो जाति व्यवस्था, फिर ऊंच नीच खत्म करो, छुआछूत खत्म करो। जब प्रताड़ना करनी होती है तो कभी एससी को सताते हो, कभी ओबीसी को सताते हो, कभी एसटी को सताते हो, फिर क्या कहते हो, अगर तुमको धर्म बुरा लग रहा है तो छोड़ दो, और जब छोड़ देते हैं तो बुरा लग जाता है भाई। बड़े दोगले इंसान हो सबके सब। दोस्तों मैं इसलिए वीडियो ये बना रहा हूं क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम जी का अगर आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे ना तो मेरी समझ में बहुत बड़ा हीरा खो रहे हैं आप। उन्होंने कुछ समय पहले एक निर्णय लिया था और ये प्रतिज्ञा करी थी कि बहुत बड़ा बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह आयोजित करेंगे, और हमें कुर्सी का लालच नहीं और ना ही था, उन्होंने इसीलिए तुरंत इस्तीफा दे दिया। सोचने की बातें हैं दोस्तों, विचार करने की बातें हैं। समाज में क्या हो रहा है? जो धम्म दीक्षा करवा रहा है, जो धम्म के राह पर चल रहा है, उससे पदमुक्त करवा दिया जा रहा है, उससे कुर्सी छीन ली जा रही है और हम लोग देख रहे हैं सिर्फ। अरे सोचने की बातें हैं। ऐसा हीरा नहीं मिलेगा हमारे देश को। जो इंसान यहां पर प्रतिज्ञा करता है कि हम 10,000 लोगों को बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण करवाएंगे और वो करवाता है, उसके साथ में ऐसा होता है। अगर हम लोग उसके साथ में खड़े नहीं हो सकते ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और हमारा जो देश पहले कभी को बुद्धमय हुआ करता था और आज कुछ पाखंडवादियों के चक्कर में ये बिखर चुका है, जातियों में बट गया है। बड़ी सोचने वाली बात है दोस्तों। आप सभी लोगों से गुजारिश है, राजेंद्र पाल गौतम जी का सपोर्ट करें, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे अन्य लोगों में वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।